दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज 12 जो मिसरीड कर दिया गया एज ए 32। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लिखेंगे ना कि टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल 12 को गलती से 32 पढ़ दिया। 32 पड़ गया। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिखिए कि टोटल ऑब्जर्वेशन व्हेन इट वाज मिसरीड। जब मिसरीड किया गया था तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 20 थे, राइट। और एवरेज कितना आया था? मीन आया कितना था? मीन से 10 आया था, राइट। तो टोटल हुआ कितना था? 200 हुआ था, राइट। ये तो हुआ। और अगर अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 12 था ना, उस 12 को ही पढ़ लिया गया कितना? 32 पढ़ लिया गया। तो एक बात आप बताइए, अगर 12 को 32 पढ़ लिया गया तो यानी इसमें कितना डिफरेंस था, राइट। तो आप 12 को माइनस कर लीजिए, राइट। तो देखिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बस आपको डिफरेंस, बस आपको ये है कि ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 20 ही। कितना रहेगा? ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 20 ही, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि इसको जरा माइनस कीजिए आप, 0 और 2। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता, क्या होता? जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता, वो एक्चुअल में होता कितना? इससे 20 कम होता कि नहीं? 20 कम, बताइए आप। यस सर। इससे 20 कम होता, यानी वो होता कितना? 180 होता, राइट। यही तो होता है एक्चुअल। एक्चुअल आपका 180 होता। तो आप ये बता, क्वेश्चन बोला क्या लास्ट में? क्वेश्चन बोला कि फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो कोई बात नहीं है, आपको करेक्ट मीन ही तो चाहिए। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। सर बस, हाँ बताइए, मीन आपका आ गया 9। सेकंड पेज में आइए ना, हमें हाँ काम नहीं कर रहा। ओके, हाँ बताइए। जैसे कि मिस्टेक हुआ तो इतना था, लेकिन 12 32 को आप माइनस किए 12 से। देखिए हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस तो 20 का होगा ना, क्यों? क्योंकि था वो 12 और पढ़ लिया गया 32। तो कहने का मतलब गैप आया ना इतने का, 20 का क्या आया? गैप आया। और वो गैप किससे कैसे माइनस करेंगे? गैप हम जो 32 पढ़ने पे जो टोटल ऑब्जर्वेशन हुआ और जो 12 पढ़ने पे जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन था, उन्हीं के बीच का तो गैप था वो। इसलिए मैंने क्या किया, 20 को, इस गैप 20 को ही मैंने टोटल में से माइनस कर दिया। तो अगर 12 पढ़ा जाता तो उस समय ऑब्जर्वेशन होता कितना? 180 ही होता। तो ऐसे केस में मीन होता क्या? ऐसे केस में मीन टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता? 9 होता। अब क्लियर है शुभम? नहीं सर। अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए समझिए मेरी बात को, पहले आप इस बात को समझिए। सबसे पहले तो जब हमने रॉन्ग पढ़ा, इसको ऐसे पढ़िए, इसको ऐसे देखिए, when 12 was read as 32, ठीक है। देन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो आपको पता है ये क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट लिखिए ना सर, उतना कर लेते ओके। तो आपको ये पता है कि 20, उस 20 का मल्टीप्लाई या 30 कितना था? मीन कितना था? 10 था, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 200 आ गया। यानी उस समय टोटल ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू थी वो क्या है? 32। अब इसको भी अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, आपको मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 तो + क्या 5। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। सर एक सेकंड। हाँ बताइए। ऑब्जर्वेशन है 20 ऑब्जर्वेशन का, अब सम निकालें 200। हाँ 200 तो निकालें आप तब भी तो इसका भी तो वही होगा 200, लेकिन इसमें चलो शुभम, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है ना, मीन इज इक्वल टू होता है टोटल सर वो सम ऑफ। हाँ तो बस उसी को तो हमने क्या किया, उसी को फॉर्मूला करके मल्टीप्लाई कर दिया मीन का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो टोटल ऑब्जर्वेशन आ गया, यानी टोटल आपको सम मिल गया। ये सम आपका 12 है, 200 हो गया है। अब आगे बताइए। ठीक है। आगे बताएं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आप इन सभी नंबर को ऐड कीजिए तो 5 4 9, 9 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। टोटल 15 है, यही तो है। लेकिन मैंने एक गलती से मैंने क्या किया, इस 3 को हमने पढ़ लिया है कितना? 5 पढ़ लिया है, ठीक है। यानी अब टोटल ऐड करना कितना होगा? 70 होगा कि नहीं? यानी ये जो ऑब्जर्वेशन टोटल है, ठीक है ना, पहले ये 3 था, मैंने गलती से इसको 5 पढ़ लिया गया। तो डिफरेंस, अगर इसमें 2 का डिफरेंस हुआ है तो इस पूरे एवरेज में भी तो 2 का डिफरेंस होगा कि नहीं?
2 नंबर अगर यहाँ बढ़ा 2 नंबर यहाँ बढ़ा है, तो अगर मुझे एक्चुअल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने गलत पढ़ने पे जो मेरे पास टोटल सम आया था उसमें इसमें इस 2 को माइनस कर दूंगा। जैसे 2 माइनस करेगा 17 में से 2 माइनस कीजिए तो 15 फिर से आ जाएगा। आएगा कि नहीं शुभम? आएगा ना? तो मैंने भी बिल्कुल वही काम किया है। मैंने क्या किया, अब जैसे आपको ये डिफरेंस पता करना है, कैसे पता चला कि आपको 2 माइनस करना है? तो जो आपने रॉन्ग पढ़ा और जो एक्चुअल था उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी पता चल गया कि 2 का डिफरेंस आया है, तो उसी 2 के डिफरेंस को तो मैंने क्या किया, एक्चुअल और जो फेक ऑब्जर्वेशन था उसमें से मैंने माइनस किया है। तो मैं भी तो सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो हमारा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है और 12 को 32 को पढ़ लिया गया, यानी जो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे जितना बढ़ा है तो क्या करेंगे, 32 में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 20 आ गया। यानी अगर 20 यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो 20 एक्चुअल में 20 यहाँ पे भी तो बढ़ा होगा कि नहीं? यानी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, वो 200 माइनस 20 होगा, दैट्स मीन 180 होगा। अब समझ में आया? क्लियर है शुभम? रुक जाइए सर, जब 32 को पढ़ रहे हैं, 12 को 32 पढ़ा था ना? हाँ, 12 को 32 पढ़ा था। तो डिफरेंस क्या था, कितना बढ़ा, बढ़ा तो 20 बढ़ा ना। 20 पढ़ा। जब ज्यादा पढ़ा तो बढ़ा होगा, यानी जब मैं 12 अगर मैं 12 पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कम ही होगी ना। तो 220 आता है, तो 220। हाँ, तब अगर मान लीजिए आप अगर 32 होता और 32 को अगर आप 12 पढ़े होते तो क्या होता, तब आप यहाँ पे 20 ऐड करते। क्यों? क्योंकि आपको लाना ज्यादा था लेकिन आया आपका कम। लेकिन इस समय क्या, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपको लाना कम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में है तो 12 ना, एक्चुअल में 12 क्या है, 32 से छोटा है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन तो इससे कम आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब क्लियर है शुभम की नहीं, बताइए? यस सर, एकदम क्लियर हो गया अच्छे से? अब बन जाएगा।